साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो उन्हें मिला है 2017 में। और इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे लोक सत्ता लोकमत में, वो भी मुझे पता था, इसलिए आई न्यू बाय रीडिंग पेपर्स कि उनका नाम पता था। और बहुत सारे उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं, व्याख्यान देश विदेशात दिली आहेत, और वो 2 शोज भी करते हैं। ये भी मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं आज उनको बताती थी कि शो करेंगे हम तुमच्या आमच्या घरात आणि दिल की बात असे स्टेज शो करतात। तर ठीक आहे, आपण परत कधीतरी स्टेज शो पण करूया। तर मी सरांना रिक्वेस्ट करते की तुम्ही प्लीज आम्हाला सगळ्यांना मार्गदर्शन करा। तो नमस्ते। 1 घंटे से हम यहाँ जो कुछ देख रहे हैं, और ये पूरी फैमिली, खरे सर, मैडम, उनका बच्चा एक ही पर्पज से ये सब काम कर रहे हैं, तो उनको और ये जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन किया उन सबके लिए हम अपनी ही जगह पे खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। थैंक यू। अब ऐसा ही आप सब योग साधक है तो खड़े होकर हम थोड़ा ताड़ासन करेंगे। हाँ, अपने ही जगह पे खड़े होकर हाथ ऊपर करके अपनी बॉडी स्ट्रेच करेंगे। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है अपने, और उस समय अपना ध्यान फोटो की तरफ नहीं, अपनी बॉडी की तरफ रखना है। तो बॉडी में कुछ महसूस हो रहा है क्या, कोई स्ट्रेच महसूस हो रहा है क्या, उस पे ध्यान देना है। और अब बॉडी रिलैक्स कर दें। थैंक यू। तो ये हमने क्या किया, हमने एक रिलैक्सेशन टेक्निक किया। जब आप 1 घंटे तक बैठे रहते हैं तो वो बैठे रहने के कारण भी आपके मसल पे स्ट्रेस आता है, तनाव आता है। तो ये जो हमने किया ये हर घंटे करना चाहिए। आप जब चेयर पे बैठकर कुछ भी काम करती हो तो हर 1 घंटे के बाद हमें ऐसा अपने मसल को स्ट्रेच करके रिलैक्स करना चाहिए। और ये इसकी याद होना यही माइंडफुलनेस है। तो माइंडफुलनेस क्या है, जैसा हमें अब ये महसूस होना लगा कि 1 घंटा बैठने के बाद अब सोरनेस आता है पीठ में, नेक में, तो वो महसूस होना चाहिए और वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो अभी हमने किया। तो यहाँ जिन्होंने अपना अनुभव कथन किया है, हमने देखा है कि बहुत से लोगों का जो कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थे वो दूर हो गए। 17 टैबलेट थी पेन के लिए, वो पूरी तरह से अब वो कोई भी दवा नहीं ले रही है। ये सब क्यों हुआ? तो मेरा जो स्पीच है, मुझे मैडम ने कहा है कि मुझे 40 मिनट तक मैं बात करूंगा, तो 40 मिनट के मैंने 10-10 मिनट के 4 पार्ट किए। तो पहला पार्ट है कि ये योग के कारण ये शरीर की पीड़ा कैसे कम होती है। तो इसका जो रीजन है वो मैं बताऊंगा और वो हमें याद रखना चाहिए। तो ये जो अपना शरीर है, जैसा मैडम ने पूछा कि शरीर और मन ये हमेशा कनेक्टेड है, उसे बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो मन में आई हुई हर एक विचार शरीर पे कुछ ना कुछ असर करती है। और शरीर आप कैसा रखते हैं, जैसा अभी आपने स्ट्रेचिंग किया तो बाद में आपका मन भी बदल गया, हाँ ऐसा आपने ये किया। तो ये शरीर और मन एक दूसरे पे हमेशा असर करते हैं। ऐसा एक कहते हैं कि शरीर का सूक्ष्मतम पार्ट मीन्स मन और मन का स्थूल पार्ट मीन्स बॉडी।
और ये शरीर मन जो है ये दो मोड में रहता है। एक है शांतता स्थिति, रिलैक्स मोड। जो हमने अभी बॉडी स्ट्रेच किया तो हम उस रिलैक्स मोड में आते हैं। और रिलैक्स मोड में क्या होता है, तो अपना जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है, अपना डाइजेशन ठीक रहता है, अपने सारे जो कुछ मसल्स मांसपेशी होती है वो रिलैक्स रहती है, अपना जो कुछ ब्रीदिंग है वो भी नॉर्मल रहता है। तो ये हमारी ज्यादातर ये रिलैक्स स्टेज होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं रहती। तो ये जो शांतता स्थिति है शरीर मन की वो हमेशा नहीं रहती, और कभी कभी हम युद्ध स्थिति में, वॉर मोड में जाते हैं। जैसा कुछ एक महीना पहले अपना देश भी वॉर मोड में था, तो अपना शरीर भी वॉर मोड में जाता है। केवल शरीर नहीं, शरीर और मन। तो वॉर मोड क्या होता है, जब अपने ब्रेन को कोई भी ऐसा लगता है कि कोई संकट है, डेंजर है, तो वो डेंजर को, जैसे हमें वो क्या पहलगाम पे जो अपने यहाँ अटैक हुआ तो हमें लगा कि कोई डेंजर है तो उसका सामना करना चाहिए, वैसे ही अपने ब्रेन को लगता है कि कुछ ना कुछ डेंजर है, तो उसका सामना करने के लिए अपने शरीर में बदलाव होते हैं। अपने ये जो ब्रेन है वो देखता है डेंजर है और वो रिएक्ट करता है, और उसके कारण अपने शरीर में बहुत 10-15 चेंजेस होते हैं। क्यों चेंज होते हैं वो जो कुछ डेंजर है उससे भाग जाने के लिए या उसका सामना करने के लिए, उससे लड़ने के लिए। और इसीलिए ये जो वॉर मोड है उसे फाइट और फ्लाइट रिफ्लेक्स ऐसा कहते हैं। तो ये हमारे शरीर मन में हमेशा होता है। जब भी आप रास्ते पे चलती हो और एक कार आती है, ऐसा आपको दिखाई देता है, तो आपका शरीर मन वॉर मोड में चला जाता है। और उस समय ही नहीं, जब आप अपने घर में बैठी है और अब आपके मन में वो सोच आती है, आज मैं तो एक्सीडेंट में जाने वाली थी, तो उस समय भी आपका शरीर मन फिर से वॉर मोड में जाता है, क्योंकि वो जो केमिकल है जिसे एड्रेनलिन और कोर्टिसोल कहते हैं वो फिर से आपके शरीर में अब सीक्रेट होता है। और उसके कारण क्या क्या होता है, शरीर में बदलाव होते हैं। तो एक तो बदलाव होता है, जब भी कोई डेंजर होता है तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमें छलांग लगानी होती है या उससे फाइटिंग करनी होती है, तो उसके लिए अपने शरीर में अधिक एनर्जी आवश्यक होती है। और ये एनर्जी कैसे पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है ऑक्सीजन और शुगर की केमिकल रिएक्शन से। तो वो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए अपना ब्रीदिंग फास्ट होता है। जब भी हम वॉर मोड में होते हैं तो अपना ब्रीदिंग फास्ट होता है। नॉर्मली जब हम शांतता स्थिति में रहते हैं तो अपना ब्रीदिंग मिनट में 17 to 20 ऐसा होता है, लेकिन वॉर मोड में वो 25-30 तक एक मिनट में भी हो सकता है। तो उससे ऑक्सीजन बढ़ती है। अब शुगर कैसे बढ़ती है, तो वो स्टोर है यहाँ लिवर में, तो वो केमिकल पैदा हुआ तो लिवर की शुगर खून में आती है। अब खून में अधिक शुगर है, अधिक ऑक्सीजन है, लेकिन वो कहाँ जाना चाहिए, वो जाना चाहिए हाथ और पाँव के मसल में। वो कौन भेजता है, वो अपना दिल भेजता है। तो दिल की धड़कन बढ़ती है। अगर हमारी दिल की धड़कन मिनट में 72 रहती है, तो जब भी हम वॉर मोड में जाते हैं तो वो बढ़ती है 80, 90, 100 ऐसे बीट्स होते हैं अपने एक मिनट में। अब अपने सारे मसल्स ऐसे स्ट्रेच रहते हैं, क्योंकि छलांग लगानी है या कोई लड़ाई करनी है। तो ये सारे बदलाव ये जो है ये इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत लाभदायी है। इमरजेंसी सिचुएशन में ये सारे बदलाव होने चाहिए, तभी हम उस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। इसे एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। और ये एक्यूट स्ट्रेस हर एक जानवर पे रहता है। दो कुत्ते जब झगड़ते हैं तो उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन कुत्तों में हाइपरटेंशन ऐसा डिसीज नहीं होता जो हमारे में होता है। क्यों? क्योंकि जब वो इवेंट खत्म हो जाता है तो कुत्ता नेचुरली कपालभाति करता है। कोई रामदेव बाबा या खरे मैडम सिखाने के लिए लगती नहीं है।
वो नेचुरली कपालभाति करता है और रिलैक्स हो जाता है। उसका जो कुछ बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है वो अब वॉर मोड में आता है, क्योंकि अब वो सोच नहीं सकता ये झगड़ा फिर कल से होगा तो उसके लिए मैं क्या करूं, ऐसा कुत्ता सोच नहीं सकता। उसका पूरा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स हमेशा वर्तमान में ही रहता है, लेकिन हमारा नहीं रहता। हम सोचते रहते हैं, तो सोचना भी चाहिए, तो आगे का सोचना चाहिए। कल कोई डेंजर होगा तो उससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं इसका सोचना चाहिए। लेकिन हम अगर हमेशा वही सोचते रहेंगे या पास्ट में जो कुछ हुआ है उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसके ही विचारों में रहेंगे, तो ये जो कुछ समय तक के लिए अपना बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स वॉर मोड में होना चाहिए वो हमेशा वॉर मोड में ही रहता है। और ये जो बदलाव होते हैं जो लाभकारी है डेंजरस सिचुएशन में, इमरजेंसी में, वो बदलाव अब ज्यादा समय तक होने लगते हैं और उसे ही हम डिसीज कहते हैं। तो यहाँ जिन्होंने बताया कि पेन होती थी, वो पेन क्यों होती है, वेदना क्यों होती है, अगर मसल हमेशा स्ट्रेच होकर रहेंगे तो पेन होगी। तो ये जो कहाँ भी शोल्डर में है, बैक में है, नेक पेन है, वो सारी पेन, हेड में पेन होती है जिसे माइग्रेन कहते हैं, वो सारी पेन का एक कारण है हमारे मसल्स ज्यादा स्ट्रेच रहते हैं। तो जब आप योगासन करते हैं तो वो मसल रिलैक्स करते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो एक उनका जो कुछ पीड़ा का कारण होता है वो हम कम करते हैं। लेकिन अगर हमने आधा घंटा के लिए योग किया, लेकिन पूरे जो हम कितना 16 घंटे जागृत अवस्था में रहते हैं, बाकी 15 घंटे अगर फिर से पास्ट का सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं, एंजाइटी में है, ये कैसा होगा, ये क्यों हुआ, ऐसा ही सोचते रहेंगे तो फिर से अपने शरीर मन में ये वॉर मोड के जो कुछ केमिकल्स है वो पैदा होते रहेंगे। और जिन्हें अभी तक लाभ नहीं हुआ है, लाभ हुआ है तो उन्होंने बताया ही, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं कि मैं तो योगासना करता हूँ लेकिन लाभ नहीं होता। तो लाभ न होने का ये कारण है कि हम सिर्फ आधा घंटा शरीर की प्रैक्टिस करते हैं, जिम्नाशियम करते हैं, और पूरे जो कुछ दिन भर में हम सोचते ही रहते हैं आगे का पीछे का। तो वो हमें कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सोचना ही हमें वॉर मोड में रखता है। तो ये 10 मिनट में मैंने पहली बात की कि ये जो कुछ अपने डिसीज क्योर क्यों होते हैं, तो सिर्फ पेन क्योर हो सकता है। उन्होंने बताया हाइपरटेंशन की गोली कम हुई, क्यों हुई कम? क्योंकि हाइपरटेंशन क्यों होता है? हाइपरटेंशन, ये जो एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, ये जो केमिकल है, ये केमिकल अपना ब्लड पे जो प्रेशर है वो बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि अब ये जो खून है वो हमारे आखिरी सेल तक पहुंचना चाहिए, तभी हम दौड़ सकेंगे, इसलिए वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जैसा मैंने बताया कि कुत्तों में भी ये ब्लड प्रेशर उस समय बढ़ता है, लेकिन उन्हें हाइपरटेंशन डिसीज नहीं होता, क्योंकि वो बाद में रिलैक्स होते हैं और वो हमेशा वॉर मोड में नहीं रहते। तो हम भी अगर ये रिलैक्सेशन टेक्निक अगर अपने लाइफ में यूज करेंगे, तो ये जो एक रीजन है अपने बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स में, ये जो हमेशा वॉर मोड रहता है, तो ये जो वॉर मोड रहता है उसमें जो कुछ बहुत से चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया दिल की धड़कन बढ़ती है, या सारा जो अपना खून है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि जब डेंजर होता है तो डाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुत्ता मेरे पीछे लगा तो उस समय मेरा डाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो मेरे मसल का डाइजेशन उस कुत्ते के पेट में होगा, तो उस समय मेरा डाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए जब मैं वॉर मोड में मेरा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स रहता है, तो मेरे जो कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसके तरफ खून जाता ही नहीं है, कम जाता है, उसके जो केमिकल्स है वो सब कम पैदा होते हैं।
इसलिए डाइजेशन भी ये स्ट्रेस के कारण अच्छा नहीं रहता। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जिन्हें एक तकलीफ होती है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो वो स्ट्रेस के कारण ये होते हैं। यहाँ एक ने बताया कि वो लड़की ने बताया कि ओवेरियन, उनकी ओवरीज निकालने की नौबत आ गई थी। तो ये क्यों होता है? वो ये भी स्ट्रेस के कारण होता है। तो स्ट्रेस के कारण अपने शरीर में जो कुछ केमिकल पैदा होते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। वो ओवरीज के साथ भी जुड़ा है, वो थायराइड के साथ भी जुड़ा है, वो पैनक्रियास के यानी कि जहाँ डायबिटीज कम करने के लिए जो इंसुलिन पैदा होता है उसके साथ जुड़ा है। तो ये सारा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स ये स्ट्रेस के कारण उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और ऐसे बहुत सी बीमारियां, 70% ऑफ आवर फिजिकल डिसीजेज आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और उसके लिए योग और सजगता, दिन भर में सजगता यानी कि माइंडफुलनेस। तो ये माइंडफुलनेस अब अमेरिका में वर्ड दिया है, लेकिन ये योग में ही बताया है। तो ये सजगता भी रहनी चाहिए। तो ये एक्सेप्टेड है आपको, जिन्हें एक्सेप्ट है कि ये हाथ ऊपर करे कि हाँ, हमारी अगर शारीरिक मानसिक हमें हेल्थ चाहिए, वेल बीइंग चाहिए, तो सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा योग पर्याप्त नहीं है। हमें दिन भर अवेयर रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि क्या मेरे मन में स्ट्रेस है, क्या मेरे बॉडी में स्ट्रेस है, क्या। ये हमें सजग रहना चाहिए और वर्तमान क्षण में रहना चाहिए। जो कुत्ते नेचुरली रहते हैं तो उन्हें सिखाया नहीं पड़ता कि वो माइंडफुल, पे अटेंशन टू प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि उनका ब्रेन ही डेवलप नहीं है। वो आगे का सोच ही नहीं सकते। हम सोच सकते हैं, सोचना चाहिए, लेकिन हमेशा सोचते नहीं रहना चाहिए। तो ये पहला हुआ। अब ये अगर सजगता हमें बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं बताता हूं। तो एक तो हमें अपने मन के तरफ ध्यान देना चाहिए। दिन में बार बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, और मन के समय ध्यान देके अपने आप को पूछना चाहिए कि इस समय मेरा मन, मेरा मूड अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो आप इस समय भी ये अपने आप को पूछ सकते हैं कि मेरी मनस्थिति, मेरा मूड इस समय अच्छा है या अच्छा नहीं है। अगर अच्छा है तो उसे हम नंबर देना चाहिए, +1 to +5। तो जब हम बहुत हैप्पी रहते हैं तो वो नंबर होगा +5। जैसा अभी उन्होंने बताया कि 3 गुरु एक साथ है, तो उन्होंने ज्ञानेश्वर का अभंग बताया, तो वो +5 स्टेट है, जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। और वो फ्लो स्टेट में फिर से नंबर देने की याद नहीं आती, लेकिन 10 मिनट बाद जब आप डांस करते हो तो +5 में रहते हैं। लेकिन 10 मिनट के बाद आप ऐसा अपने मूड को नंबर दे सकते हैं कि अब मेरा मूड +4 है या +3 है। वैसे ही जब अपना मूड ठीक नहीं रहता, वो भी नॉर्मल है। मूड ठीक नहीं रहना ये भी कंप्लीटली नॉर्मल है। आज तक ये एक मिथ या कुछ ऐसा रॉन्ग लोगों में लगता है कि ऐसा कैसा, मेरा मन थोड़ा सा लो, उदास, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ये अगर आपके मन में कोई बात है तो वो गलत है। मन में कभी ना कभी चिंता होना, उदासी होना, डर होना, गुस्सा होना, ये कंप्लीटली नॉर्मल है। अगर हमेशा मेरा मन हैप्पी रहना चाहिए, ऐसा मेरा अगर एक्सपेक्टेशन है, तो वो एक्सपेक्टेशन समुद्र में हमेशा ज्वार, यानी कि वो जो कुछ हाई टाइड रहनी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखने जैसा है। समुद्र में हमेशा हाई टाइड रहती है क्या?
नहीं, हाई टाइड लो टाइड अपने ही ब्रेन में वैसे ही केमिकल रहते हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन, और उसमें भी ये हाई टाइड और लो टाइड होती है। तो वो जब कम होता है तो हमारे मन में उदासी आना स्वाभाविक है। और इसीलिए पुराने जमाने में ये जो समय है, उस समय ये उदासी ज्यादा आती है। मराठी में उसे कहते हैं कातर वेळ, ज्यावेळी भीती अधिक वाटते ती वेळ. Why? Because at this time our serotonin level goes down because serotonin is connected to light. जब लाइट अच्छा होता है तो सेरोटोनिन ज्यादा पैदा होता है और हमें एनर्जेटिक, उत्साह ऐसा लगता है। लेकिन वो हमेशा ज्यादा नहीं हो सकता, कभी तो वो कम होगा, तो कभी तो हमें उदासी होगी, एंजाइटी होगी, वो नॉर्मल है। लेकिन वो ज्यादा बढ़ती है, इंटेंस होती है, तो वो एबनॉर्मल होती है। तो गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन गुस्से में लोग क्या या ऐसा फेंक देते हैं, अपना ये सिर ऐसा टपक लेते हैं और खून भी करते हैं। आपने सुना क्या? अभी एक स्टोरी, एक मुख्याध्यापक है एक पाठशाला के, उनकी बेटी 12th स्टैंडर्ड में वो नीट की एग्जाम दे रही थी और उसका जो कुछ उन्हें एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो अच्छा नहीं हुआ, उन्हें मार्क्स कम हुए। तो वो जो कुछ पिताजी थे वो उसे पूछने लगे उस लड़की को कि क्या मार्क कम कैसे हुए, वो क्या तू अभ्यास करत नाही? सांगली जिल्ह्यात हा प्रसंग झाला आणि त्या मुलीनं, जी 12वीतली मुलगी होती, ती म्हणाली तुम्ही अभ्यास करून काय काय कलेक्टर झालात का? झालात शिक्षकच ना, असं त्या मुलीनं उलट उत्तर दिलं। आणि ते वडील जे मुख्याध्यापक आहेत शाळेचे, ते एवढे चिडले की त्यांनी एक काठी घेतली आणि त्या मुलीला इतकं मारलं, तिचा मृत्यू झाला। Why this happens? It happens because तो हम क्या करते हैं उसकी सुध ही हमारा अवेयरनेस ही जाता है, और उस समय हमारा जो कुछ बिहेवियर होता है उसे इंपल्सिव बिहेवियर हम करते हैं। तो अगर ये इंपल्सिव बिहेवियर हमें नहीं होना चाहिए तो हमें अवेयर रहना चाहिए। तो मेरी मनस्थिति, मूड अब ठीक नहीं है। कितना ठीक नहीं है? -1 है, -2 है, इट्स ओके। -3 है, -4 है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हम में से आप याद कर सकते हैं कि आपका भी मूड कभी ना कभी -5 में जाता होगा। कभी ना कभी कुछ ने ऐसा गलत बोला, आपके मन में जो है हुआ नहीं, तो हम भी बहुत बेचैन होते हैं। तो वो -5 में नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए माइंडफुलनेस बहुत ही लाभदायी है। तो इसके लिए ये एक टेक्निक है कि हमें मालूम होना चाहिए इस समय मेरा मूड क्या है। तो ये टेक्निक हम यहां यूज करेंगे। अभी इस क्षण में, इस मूवमेंट में आप खुद को पूछ सकते हैं कि मेरा मूड क्या है। अच्छा है तो +1 to +4 ऐसा आप नंबर दे सकते हो। तो +3 और +4 कब? जब आपके मन में स्पेसिफिक फीलिंग्स को आप नाम दे सकते हैं। मुझे बहुत अब मोटिवेशन मिला है, प्रेरणा मिली है, तो +4 है। अब इस समय मेरे मन में उत्साह है, आनंद है, प्यार है, तो +4 है, +3 है। लेकिन ऐसी भावना को मैं नाम नहीं दे सकता, लेकिन अच्छा लगता है, तो +1 है, +2 है। सिमिलरली ठीक नहीं है मेरा मूड, ये कितने समय अब चलता रहेगा, मेरे घर में कुछ तकलीफ है, घर में जाकर खाना बनाना है, तो ये कुछ विचार मन में है, तो मन ठीक नहीं है, ओके। तो वो कितना है? अगर आपके मन स्पेसिफिक में एंजाइटी है मेरे मन में, ऐसा आपको अगर पता चलता है तो -3 नंबर है। लेकिन ऐसी कोई भावना, उसे मैं नाम नहीं दे सकती, लेकिन ठीक नहीं लग रहा है, तो -1 -2 आप नंबर दे सकते हो। तो क्या मैं पूछ सकता हूं इस समय आपका नंबर क्या है? आप बता सकती हो। व्हाट इज योर स्केल? प्लस या माइनस? प्लस, ओके। तो आप में से, यंग में से क्या आयु होता है तो नंबर देने का अवेयरनेस नहीं रहता,
आप फ्लो स्टेट में रहते हैं, जब आप डांस करते हैं, गाना गाते हैं, तो उस समय नंबर देना आवश्यक भी नहीं है, तो +4, ग्रेट। सो अब यहाँ कोई निगेटिव मूड में भी हो सकता है, वो बता सकता है, वो बताना आवश्यक है अपने आप को, क्योंकि हम डिनाई करते हैं, हम निगेटिव मूड में कभी जाते ही नहीं, ऐसा हम खुद को बताते हैं, जो ज्यादा डेंजरस है। हम खुद हमेशा निगेटिव मूड में जाते हैं। ऐसा इसे कहा, किसी को लगता है क्या कि नहीं, मेरे मन में कभी भी ऐसा -1 -2 स्टेट नहीं आती, ऐसा किसी को लगता है तो मैं उसे बात करने चाहूंगा। 2 बातें होगी, एक तो वो सच नहीं बोल रहा है, वो डिनाई कर रहा है, और दूसरी बात है अगर वो सच बोलता है तो उसे अवेयरनेस नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, बी पॉजिटिव, इसके चपेट में इतने आते हैं कि मन के अंदर क्या हो रहा है उन्हें समझ ही नहीं आता। तो माइंडफुलनेस में हम कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग भी ठीक नहीं है, कुछ समय ऐसा देना चाहिए जो जिस समय हम कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं और अपने आप मन में क्या हो रहा है ये देख रहे हैं। तो आपको मराठी या हिंदी में भी ऐसी मुहावत होगी, मराठी में कहते हैं रिकाम मन सैतानाचं घर। आपको अनुभव है? तो क्यों शैतान का घर क्यों रहता है? क्योंकि जब हम कुछ नहीं करते तो ये जो कुछ स्टोर है वो बहुत से थॉट्स पैदा करता है, और वो बहुत से निगेटिव ही होते हैं, एंजाइटी के होते हैं, उदासी के होते हैं, अपने फेल्यूर्स के होते हैं, हमें जो कुछ मिला नहीं उसके होते हैं, और हम उनसे भागते हैं। इसीलिए जब अगर आप मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें कई लोग ऐसा कहते हैं, इतना खुद को बिजी रखे कि उदासी का स्पर्श ही न हो जाए मन को। ये साफ गलत है मेरे हिसाब से। उदासी को तो अपने मन का एक नेचुरल पार्ट है, क्योंकि अपना मन योग में बता दिया है सिर्फ सत्व गुण का नहीं है, सत्व रज और तमो गुण का है। तो कभी ना कभी तमो गुण उसमें होता है, उस समय वो अवेयर रहना चाहिए कि हाँ इस समय मेरे मन में उदासी है, मेरे मन में चिंता है। तो ये हमने दूसरा एक्सरसाइज देखा कि ये हमें दिन भर करते रहना चाहिए। तो अपने मन में हमेशा, जब मैं अभी बैठता था तो अब अच्छे अनुभव शेयर कर रहे थे, लेकिन उस समय भी मेरा मूड -1 में चला गया। ये कितने समय तक चलता रहेगा? मुझे ये जो कुछ बताने के लिए बोला है, मुझे कितना समय मिलेगा? ऐसे थॉट्स यहाँ बैठते समय भी मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन मैं अब वैसे ही विचार करता नहीं था। तो मन में विचार आना और विचार करना ये अलग अलग बात है। आपने एक्सपीरियंस किया है ये कब, कि विचार आना और विचार करना अलग अलग बात है। डेलिब्रेट थिंकिंग एंड ऑटोमेटेड थॉट्स आर 2 डिफरेंट प्रोसेसेस इन आवर ब्रेन। तो जैसा मैंने बताया कि मेरे मन में विचार आते थे, अब हम माइंडफुलनेस में एक टेक्निक डेवलप करते हैं कि विचार आते हैं, लेकिन वैसा ही विचार मैं करता नहीं रहूंगा, मैं विचारों से अलग होऊंगा। हाँ, इस समय मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं क्योंकि मेरे ब्रेन का वैसा प्रोग्रामिंग है, मुझे बुलाया है तो मुझे बोलने देने के चाहिए, ऐसा मेरे ब्रेन का प्रोग्रामिंग है, इसीलिए ये थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं। लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन, ये जो अनुभव शेयर हो रहे हैं बहुत अच्छे हैं, ये होना चाहिए। ये जब मुझे अवेयर होता हूं मैं, तो मेरे मन में जो ऐसे थॉट्स, जिसे हम कई बार निगेटिव थॉट्स कहते हैं, वो आते रहते हैं, लेकिन मैं वैसे ही विचार नहीं करता। सो आई कैन स्टॉप डेलिब्रेट थिंकिंग
and I can observe and accept my automated thoughts. थॉट्स है उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। तो मैंने जैसे बताया मेरे मन में ये विचार आ रहे थे, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। ये अभी तक जो कुछ मेरे ब्रेन का प्रोग्रामिंग हुआ है उसके कारण, ब्रेन में जो कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी होती है उसके कारण वो विचार पैदा होते हैं। लेकिन वो जो विचार आते हैं तो उन पे डेलिब्रेट थिंकिंग करना मैं स्टॉप कर सकता हूं। तो विचार आना अपने कंट्रोल के बाहर की चीज है। विचार पे विचार करता ही रहना ये हमारे कंट्रोल में है, और वो विचार करते रहना, ये डेलिब्रेट थिंकिंग हम स्टॉप कर सकते हैं। तो ये कैसे स्टॉप कर सकते हैं? तो अब हम तीसरे अपने सेक्शन में जाएंगे। अगर आपको ये एक्सेप्टेड है, हाँ, कि मुझे भी हमेशा मन में अपने ये जो चालू रहता है, विचार आते हैं, विचार करते रहते हैं हम, तो विचार करना जो उन्होंने बताया चित्तवृत्ति निरोधा, तो ये विचार करना, तो विचार कौन कौन सा हम करते हैं? तो 5 प्रकार की चित्तवृत्ति बताई है। वो है प्रमाण, यानी कि जो मुझे ये सामने दिखाई देता है, वो जो मुझे विचार आता है और मैं विचार करता हूं वो ठीक है, बराबर है, तो उसे कहते हैं प्रमाण, यानी कि करेक्ट थिंकिंग। विपर्य, यानी कि रॉन्ग थिंकिंग, मुझे जो लगता है वैसा ही होता नहीं है। कुछ समय मेरे मन में जो मैं विचार करता रहता हूं वो गलत हो सकता है, तो उसे विपर्य। तो तीसरा चित्तवृत्ति है विकल्प, यानी कि हम जहां है उसके विचार नहीं आते। इमेजिनेशन, अब खाना में क्या हो रहा होगा, वो मेरे घर में क्या होता है, ऐसे विचार आप करते रहते हो, जिसे हम मराठी में कल्पना कहते हैं, इमेजिनेशन। तो ये 3rd चित्तवृत्ति है। 4th चित्तवृत्ति है स्मृति, मेमोरी, पास्ट में हम रहते हैं, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ। तो ये जो सब विचार हम करते रहते हैं, ये जो चित्तवृत्ति है, ये कैसे हम निरोध करेंगे? उसका सिंपल फॉर्मूला है, जब आप वर्तमान क्षण में ध्यान देते हो उस समय आप विचार नहीं कर सकते। उस समय आपके मन में जो होता है वो अपने आप आए हुए विचार रहते हैं। You can't do deliberate thinking when you pay attention to present moment. At that time, in your mind, you may have different thoughts. Those are automated thoughts. तो जब भी एंजाइटी होती है तो वो ऑटोमेटेड थॉट्स बहुत रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये। अब अगर मुझे वो एंजाइटी बढ़ानी नहीं है तो उस पे वो थॉट आता है, तो मुझे हैबिट ही है, वो जो क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा विचार मेरे मन में आता है, मैं वैसा ही विचार करते रहता हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, और मेरी एंजाइटी बहुत समय तक रहती है। अब अगर मुझे वो एंजाइटी पे काम करना है, मेरी उदासी पे काम करना है, तो मुझे एक अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ, इस समय मेरे मन में जो कुछ थॉट्स आ रहे हैं वो उदासी की आ रहे हैं। उदासी के क्या क्या थॉट्स होते हैं? कॉन्फिडेंस नहीं है, आई एम हेल्पलेस, नो वन लव्स मी, मैं अकेली हूँ, मेरा भविष्य कुछ ठीक नहीं है। सो होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस, ये 3 तरह के थॉट अपने मन में आते रहते हैं और हम वैसा ही थिंकिंग करते रहते हैं, तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। तो डिप्रेशन से बाहर होने के लिए भी ये अवेयरनेस होना चाहिए कि इस समय मेरे ब्रेन में जो कुछ केमिकल हुआ है, सेरोटोनिन कम हुआ है, उसके कारण ये थॉट्स आ रहे हैं, मैं अब उसे देखूंगा और उससे अलग हूंगा। सो इसे कहते हैं डिफ्यूजन फ्रॉम थिंकिंग प्रोसेस। मेरे मन में विचार आ रहे हैं लेकिन मैं वैसे ही विचार करता रहता हूं, वो मैं स्टॉप कर सकता हूं। I can stop deliberate thinking.
और इसका आपको अगर एक्सपीरियंस लेना है तो हम एक माइंडफुलनेस टेक्निक यहाँ करेंगे, 1 मिनट के लिए वो करेंगे। तो अपने ही चेयर में थोड़ा स्ट्रेट एक हाथ अपने सीने पे रखना है, दूसरा अपने पेट पे रखना है, आंख बंद करनी है और मैं जैसा इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसा ध्यान देना है। So pay attention to your chest. Notice touch of your palm to your chest. Please close your eyes so you can pay attention to your body. Now pay attention to your abdomen. Notice touch of your palm to your abdomen. You may have different thoughts in your mind. That's okay. Don't give importance to those thoughts. Pay attention to your chest and abdomen. And now you can notice that your palms are moving with your breathing. सांस के साथ आपकी छाती और पेट हिल रहा है, तो उसे महसूस करना है। और अब नेक्स्ट 30 सेकंड तक आपको अपनी सांस को काउंट करना है। यू विल काउंट योर नंबर ऑफ ब्रेथ। सो आई विल गिव इंस्ट्रक्शन, स्टार्ट काउंटिंग। तो आपको सांस की हलचल मालूम हो रही है एंड स्टार्ट काउंटिंग। थैंक यू। यू मे ओपन योर आइज। हाथ निकाल सकते हो। काउंट कर सके कितने, एक भी सांस महसूस नहीं हुई? ऐसे कितने लोग हैं कि जिन्हें एक भी सांस महसूस नहीं हुई? बाकी लोगों को कितने सांस समझ गए? कितनी श्वास समझ ले? 3, 4। तो ये जो अब टेक्निक है ये गूगल में सिखाया जाता है। और जितने सांस आपको मालूम हुए वो दोज आर गुड ब्रेथ। और वो ऐसे सिखाते हैं कि गूगल में काम करते समय आपको बहुत ब्रेन वर्क करना पड़ता है, कोडिंग वगैरह। तो अपना ब्रेन बहुत थक जाता है, उसे कैसे रेस्ट देंगे? तो हर घंटे 1 मिनट इसके लिए देना है। 59 minutes you can work, you have to work, or spare 1 minute and pay your attention to your natural breath. And if you notice only one breath, that is good breath. So their tagline is one good breath in every hour. तो हम भी कर सकते हैं ना। ये क्या गूगल के एम्प्लॉय के लिए ही नहीं है, ये हमारे यहाँ सिखाया है। इसे कहते हैं सोहम साधना। तो सोहम साधना क्या है? यही है, सांस पे ध्यान देना है। तो जब आप सांस पे ध्यान देते हो और सांस महसूस होती है तो आपके ब्रेन में एक पार्ट रहता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऐसा कहते हैं। उसमें थिंकिंग ब्रेन है, वो हमेशा सोचता रहता है। तो जब आप सांस को महसूस करते हैं तो ब्रेन का अलग पार्ट एक्टिव होता है, उसे कहते हैं इंसुला। और ये जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क और ये जो थिंकिंग ब्रेन है उसे आप 1 मिनट का होना विश्रांति देता। So we have to do it throughout a day, not only for 1 hour. if आप अच्छे तरह से ध्यान, ये जो योगा करते हैं बहुत अच्छा है,
लेकिन ये अपना जो अवेयरनेस है ये रात को सोते समय भी रहना चाहिए, हर घंटे रहना चाहिए। तो ये अपना तीसरा टेक्निक है। तो व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज पेइंग अटेंशन टू प्रेजेंट मोमेंट एंड एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग। तो आप अगर कुछ भी काम करते हो, नहाते हो, तो उस समय भी हम सजग रह सकते हैं। तो आज हमने अपने स्नान किया होगा ना, लेकिन वो स्नान का एक्सपीरियंस अभी शेयर कर सकते हो क्या? तो नहीं। हम वो जो नहाते हैं वो भी मैकेनिकली अपना हाथ काम करता रहता है और हम सोचते रहते हैं। तो कल सुबह जब आप नहाने के लिए जाओ तो उस समय खुद को ये कहना है कि नाउ नेक्स्ट 15 मिनट्स आई विल बी इन बाथरूम एंड आई विल बी ओनली इन एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग शावर, टेकिंग बाथ। तो वो जो पानी का स्पर्श महसूस होता है, आप बहुत महंगे शैम्पू लाते हैं वो, लेकिन वो भी मैकेनिकली यूज करते हैं और मन में आता है कितने महंगे किए हैं शैम्पू, ये मेरे बाल तो अच्छे नहीं हो रहे हैं। अब ये विचार आते रहेंगे। उस समय जब आपको महसूस हो अरे फिर से मैं विचार कर रही हूं, तो फिर से उस पर ध्यान देना है। आप जो कर रहे हो उस पर ध्यान देना है। तो वो नहाते समय, खाते समय, चाय पीते समय, चलते समय, हर एक एक्टिविटी में आप सजग रह सकते हो। और अगर हमने उस एक्टिविटी पे ध्यान दिया तो भी हम उस समय सोच नहीं सकते, क्योंकि वी आर पेइंग अटेंशन टू प्रेजेंट मोमेंट। तो ये दो, जब आप काम करते हो तो काम पे ध्यान देना है, और काम नहीं करते हो तो 1 मिनट निकाल कर अपनी सांस पे ध्यान देना है। तो अब मैं लास्ट पॉइंट पे आऊंगा कि ये सब प्रैक्टिस करके हमें क्या सीखना है। तो योग में, पतंजलि योग में भी एक टर्म है जिसे कहते हैं विवेक ख्याति। व्हाट इज विवेक ख्याति? विवेक यानी कि अच्छा ज्ञान, ख्याति यानी कि ज्ञान, और विवेक यानी कि ये जो योग से हम विवेक बढ़ाते हैं। तो क्या है विवेक? कि मैं शरीर मन नहीं हूं, मैं चेतना हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं पुरुष हूं। तो सांख्य, ये जो योग फिलॉसफी है ये सांख्य फिलॉसफी पे बेस्ड है। और सांख्य फिलॉसफी ऐसे कहती है कि ये जो कुछ बना है ये प्रकृति और पुरुष से बना है। तो ये जो मेरा बॉडी माइंड है ये प्रकृति है, लेकिन मुझे जो अवेयरनेस है वो पुरुष के कारण है। वो जो अवेयरनेस है वो ही मैं हूं। तो ये जो बॉडी और माइंड, जिसे मैं कहता हूं, हम हमेशा जब आपण तुम्ही बाहेर चालता आहात आणि ठेच लागली, मला ठेच लागली, कोणाला ठेच लागलेली असते? अंगठ्याला, शरीराला। पण आपण शरीराशी एवढे अटॅच असतो की मला ठेच लागली असं आपण म्हणतो, किंवा मला भीती वाटली, मुझे डर है। डर किसे होता है? शरीर को होता है डर? नहीं, मन को डर होता है। तो उस समय भी हम अवेयर रह सकते हैं। जो मैंने बताया कि मन में डर है, इस समय मन में एंजाइटी है, मन में डर है, मन में उदासी है, और मैं देख रहा हूं, मैं साक्षी हूं और मन को भी देख रहा हूं, और मन में जो कुछ हो है उसका स्वीकार कर रहा हूं। यही योग है, यही प्रैक्टिस हमें करनी है। तो शरीर के प्रति साक्षी भाव और मन के प्रति साक्षी भाव ये बढ़ाना, ये असल में योगा टीचर होना है। और ये जो हमारे योग में बताया है ये अब फॉरेन में थेरेपी करके वो यूज करते हैं। क्योंकि जब मैं ऐसा साक्षी रहता हूं मन के एंजाइटी के प्रति, जब मैं ऐसा देख सकता हूं तो उसका असर अपने ब्रेन में होता है, और वो जो एंजाइटी पैदा करने वाला आपका ब्रेन है उस बदलाव होते हैं। तो ये जो एंजाइटी कहाँ पैदा होती है ये मैं आपको ब्रेन मॉडल
ऑफ हैंड ये बताऊंगा और मेरी ये जो बात है वो खत्म करूंगा। अगर आपके मन में जो मैंने कुछ बताया उसके बारे में कुछ सवाल है, आपका कोई अलग व्यू है, तो हम अगर आपके पास टाइम है तो बाद में उस पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो मगाशी अनुभव शेअर करताना कोणतरी म्हणाले कळतं पण वळत नाही. Why this happen? So please hold your hand like this, hold your thumb inside your fist and hold this fist like this, और hold this, ऐसा रखो, ये उंगलियां आगे होनी चाहिए. ये ऐसी कोई मुद्रा नहीं है, ऐसा आप हमेशा करेंगे तो बाल सफेद नहीं होंगे, ऐसा मैं कुछ बताने नहीं जा रहा हूं. ये अपना ब्रेन है और ये अंदर है. ये कैसा है, उसके जो कुछ 4 पार्ट है, तो ये आप हमेशा याद रख सकते हैं कि ब्रेन कैसा है. तो ये जो पार्ट है ये हमारे गर्दन से कमर तक रहता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. वो हमारे ये जो कुछ बॉडी मूवमेंट है वो कंट्रोल करता है. ये जो पार्ट है ये यहाँ रहता है, ये बॉडी फंक्शन सब कंट्रोल करता है. आपका रेस्पिरेशन, आपका ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर, ये सब ये कंट्रोल करता है. ये यहाँ रहता है. अब ये जो अंगूठे जैसा पार्ट है ये अपने ब्रेन के अंदर रहता है, जिसे इमोशनल ब्रेन कहता है. और मैंने जो बताया उसमें डेंजर सेंटर है, उसे कहते हैं अमाइगडाला. उसका फंक्शन ही यही है. कोई डेंजर है क्या, वो हमेशा प्रेडिक्ट करता रहता है. कोई धोखा है क्या, कोई डेंजर है क्या, और उसे डेंजर महसूस होता है तो वो रिएक्ट करता है. और उसके रिएक्शन के कारण ये बायोलॉजिकल ब्रेन में भी चेंजेस होते हैं और अपने पूरे बॉडी में चेंजेस होते हैं. तो अपने ये सारे फीलिंग्स कहाँ पैदा होते हैं, ये यहाँ पैदा होते हैं, इमोशनल ब्रेन में. ये जो आपका उंगली जैसा पार्ट है ये है, उसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं. ये इंटेलिजेंस का पार्ट है. जो मैं अब बात कर रहा हूं वो आपको समझ में अगर आ रहा है तो ये जो पार्ट है मुट्ठी में जैसा ये है या ऐसा अपने ब्रेन में है, उससे वो समझ में आ रहा है कि ब्रेन के ये पार्ट होते हैं. ये जो कुछ मैं बता रहा हूं तो वो इस पार्ट को समझ में आ रहा है. सो कळतं पण वळत नाही म्हणजे काय, कळतं या बुद्धीशी संबंधित भागाला, पण भावना निर्माण होतात या भावनिक बिंदूतून. आणि म्हणून आपल्याला ही माइंडफुलनेसची, सजग राहण्याची प्रॅक्टिस का केली पाहिजे, कारण या ब्रेनला आपल्याला ट्रेनिंग द्यायचंय. केवळ बुद्धीला समजून त्याला ट्रेनिंग देत नाही, त्याला बुद्धी काही समजतच नाहीये, त्याचा तो विषयच नाहीये. तो सतत रिॲक्ट करतोय. बाहेर काय घडतंय, मोठा आवाज आला की तो रिॲक्ट करतोय, शरीरात धडधड सुरू झाली तो रिॲक्ट करतोय, आणि मनात नकार, मला हार्ट अटॅक येईल असा विचार आला तरी सुद्धा तो रिॲक्ट करतोय. आणि त्याची ही रिॲक्शन करण्याची जी काही सवय आहे, उसकी ये जो आदत है वो बढ़ती है तो हम उसे एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ओसीडी, ये सब जो इमोशनल डिसऑर्डर है, उस समय ये इमोशनल ब्रेन हाइपर एक्टिव रहता है. और हमें अगर वो एंजाइटी या स्ट्रेस अगर प्रिवेंट करना है तो अब से हमें उस इमोशनल ब्रेन को ट्रेनिंग देना चाहिए. चिल्ड, कूल डाउन, हमेशा रिएक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है. ये प्रैक्टिस, यही मेडिटेशन है, यही साक्षी ध्यान है. तो शरीर में जो कुछ बदलाव हो रहे हैं, आपने अभी छाती पे, पेट पे ध्यान दिया, तो अगर आपने ये 10 मिनट प्रैक्टिस की तो शरीर में जो कुछ बदलाव होते हैं वो आपको महसूस होते हैं. लेकिन आपके मन में विचार आते हैं, दिल की धड़कन बढ़ी, अब कितने समय ये रहेगी, हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है. अब ये विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन ये जो आपकी बुद्धि है उससे, विवेक से आपको ये ट्रेनिंग इस अमायिकला को देना है. मैं बॉडी के तरफ साक्षी होकर देख रहा हूं, मन में जो कुछ हो रहा है उसके तरफ भी साक्षी होकर देख रहा हूं. और ये जो साक्षी भाव आप हर दिन अगर 20 मिनट तक प्रैक्टिस करते हैं तो 2 महीनों में अपने ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं. ऐसा आप न्यूरोसाइंस में पाया गया है.
अपना ये जो इमोशनल ब्रेन अगर ज्यादा, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि अपने ब्रेन के रीजन हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर मैं हमेशा रिएक्ट करता रहूंगा तो इमोशनल ब्रेन में ज्यादा सेल्स पैदा होते हैं, वहां के सेल्स का कनेक्शन बढ़ता है। लेकिन अगर मैं 20 मिनट तक ये जो कुछ हो रहा है उसका स्वीकार करने लगूंगा तो वहां भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और वो इमोशनल ब्रेन जो ज्यादा एक्टिव हुआ है वो अब नॉर्मल होता है। ये अब न्यूरोसाइंस में पाया गया है और इसीलिए अपने योग का ये साक्षी भाव अब ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में एक थेरेपी है, उसका नाम ही है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। और वो एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार, और वो वहां बताते हैं कि उनके ऐसे वीडियो है, वो बताते हैं व्हेन आई एम थिंकिंग सेल्फ, आई एम माइंड, बट व्हेन आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम ऑब्जर्विंग माय ऑटोमेटेड थॉट्स, हु एम आई? वी विल नेम इट एज ऑब्जर्विंग सेल्फ। And वो observing self strengthening is the motto of that acceptance and commitment therapy. तो ये जो हमने योग में सीखा है वो अब थेरेपी ऐसा यूज हो रहा है। हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो फिर से वो लोग आके हमें ये एक्सेप्टेंस सिखाएंगे, साक्षी भाव सिखाएंगे। क्या है साक्षी भाव? और हम कहते रहेंगे नहीं, हम तो साक्षी नहीं रहेंगे, ये साक्षी भाव बहुत बुरा है। तो हम ऐसा कहते हैं कि साक्षी भाव हमेशा नहीं रखना चाहिए। जब अब मैं बात कर रहा हूं इस समय मैं साक्षी नहीं हूं, मैं इस समय करता हूं। आप जब योगा पोस्चर कर रहे थे वो तो उस समय करता थे। तो हर घंटे अगर दिन में हम 1000 मिनट्स हम जागृत अवस्था में रहते हैं, उसमें 980 मिनट्स हमें कर्ता भोक्ता रहना चाहिए। 20 मिनट्स तो हमें साक्षी होकर शरीर में, परिसर में और मन में जो कुछ हो रहा है उसका स्वीकार करना चाहिए। अब एक सवाल आ सकता है, तो मैंने बताया कि कुत्ता, उसमें हाइपरटेंशन नहीं होता, तो कुत्ता हमेशा माइंडफुल होता है क्या? नहीं, वो प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, लेकिन वो साक्षी भाव सिर्फ ह्यूमन ब्रेन को ही पॉसिबल है। वो हमारे ये अपनी मुट्ठी में ये नाखून और उसके पीछे का भाग है, वैसा अपने ब्रेन में है, उसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अपने शरीर में हम जब पैदा होते हैं तो क्रिएट ही नहीं होता, वो पैदा होने के बाद उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और पहले 5 साल तक वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम ही नहीं करता। तो इसीलिए ये ध्यान देना हम कब से सिखा सकते हैं? 6 साल के बाद। ये अब न्यूरोसाइंस बता रहा है। तो 6 साल के बाद हर एक बच्चे को अपनी इच्छा से ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके ब्रेन में अब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो आज का प्रॉब्लम क्या है कि 5 साल का अगर बच्चा गुस्से में आता है तो ये ऐसा फेंक देता है, वो नॉर्मल है, क्योंकि ये गुस्से में ये फेंकना नहीं चाहिए। ये विवेक पैदा करने वाला ब्रेन का पार्ट ही उसके ब्रेन में नहीं है। लेकिन आज प्रॉब्लम है 25 साल की उसकी माता भी वैसा भी करते हैं, गुस्सा आने के बाद ऐसा ही सामने जो कुछ है तो वो फेंकती है, वो एबनॉर्मल है। उसके ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो यूज नहीं किया है, वो यूज करना चाहिए। और वो यूज करना यानी कि सजग रहना, वर्तमान क्षण में ध्यान देना, जो कुछ महसूस हो रहा है उसका कुछ समय तक स्वीकार करना। जो कुछ हम चेंज कर सकते हैं उसमें चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए कर्ता होकर जो कुछ हम कर सकते हैं वो करना चाहिए।
अच्छा करता होना चाहिए और वो करते समय उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम सजग करता है जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं और वो अच्छा एक्सपीरियंस है तो भोक्ता होना चाहिए। हम सजग भोक्ता हो सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। अब जब जैसा मैंने बताया माइनस स्टेट है, अच्छी सिचुएशन नहीं है, तो भी फिर से करता होकर क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, उसका विचार उसकी करके जो कुछ अपने कंट्रोल में है वैसे विचार करके उसका एक्शन प्लान बनाना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी हमेशा तत्काल रिजल्ट नहीं आते हैं, कुछ समय तो वेटिंग रहना पड़ता है। तो उस समय हम साक्षी होकर जो कुछ मन में हो रहा है, जो कुछ शरीर में हो रहा है, उसका स्वीकार करने की ये जो कुछ टेक्निक है हमें वो प्रैक्टिस में लानी चाहिए और हर एक इंसान तक पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद। कोणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का या संदर्भात? आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये सजगता कशी असावी 4 वेगवेगळ्या भागांमध्ये तुम्ही सांगितलंय. कोणी आहे? वेळ झालेली आहे मला, ते सगळे घड्याळाकडे बघतायत. ठीक आहे, हात कोणी वर केलाय का? चुकून वर आला, हरकत नाही. अजून अत्यंत महत्वाचा एक शेवटचा भाग राहिलेला आहे. वर्षभरात ज्यांनी कोर्स कंप्लीट केलेले आहेत प्राथमिक किंवा बरं, तर त्यांना सर्टिफिकेट्स काही देणार आहोत. एक साधारण 15 मिनिटाचं एक थोडंसं सेशन असेल, तर तेवढा धीर धरूया आपण. अमिता केंडुरकर, थोड़ा पुढे गए, आइए. उनको प्रोत्साहन अपनी तालियों से जाएगा. अक्षता के, अमिता केंडुरकर. सर्टिफिकेट सोबत त्यांना हिमालयातून खास आणलेले रुद्राक्ष देण्यात येत आहेत. फुलांना बाजूला काढलं आपण आणि रुद्राक्ष हिमालयातले प्रॉपर ओंकार घेऊन आलेले आहेत ते आपण देतोय. अमिता केंडुरकर नंतर आहेत अनिशा कोटियम खैतान. अनिशा खैतान, चंद्रकांत खैतान. आइए, परिवार है पूरा. मधुसूदन खैतान, आप भी आइए. मधुसूदन खैतान खाली आहे सर्टिफिकेट, जरा बघा. अनिशा खैतान, चंद्रकांत खैतान, पापांचं दे त्यांना. ये सन है चंद्रकांत खैतान जी के. मधुसूदन खैतान तिथे सर्टिफिकेट असेल ते द्या. मधुसूदन खैतान ले लिया, ठीक. रमाताई नायक, रोहित सांगवी, ज्योति सांगवी. जोरदार तालियों से उनको प्रोत्साहित करो. रोहित सांगवी और ज्योति सांगवी दोनों भी हैं. पहले रोहित सांगवी, इनको साथ में आइए. ज्योति सांगवी, दोनों को साथ में फोटो ले लो. अभी उनकी बहू भी यहां पर आ रही है. चले. शैलेश मोकाशी. शैलेश मोकाशी कधी पुणा कधी मुंबई, पण ऑनलाईन क्लासला आहेत आणि यांचा संपूर्ण परिवार जोडलेला आहे. रंजनाताई गेल्या 15 वर्षापासून आहेत. इरादा आहे. स्वप्नील कुलवणकर पुढचं. यशविन मूल्य काही दिसत नाहीयेत. मंजुषा पांडे आल्यात का नाहीयेत. ही प्राथमिक सर्टिफिकेट्स होते, कोर्स केलेला आहे. अशा विद्यार्थ्यांना मी बोलवतो इथे. जयदीप गोडबोले, मागच्या वर्षी यांनी बेसिक सर्टिफिकेट घेतलं होतं, या वर्षी तिकडून या.
तुम्ही इकडे. पूजा कुमार देवळेकर. इलाताई पाठक. आपल्या शिक्षिका होणार आहेत फ्युचरमध्ये. ऍडव्हान्स कम्प्लीट केलं. तोंड समोर. ताई ताई फोटोसाठी उभे आहेत 3 कॅमेरामन. स्मित हास्य. अरे वा छान. चला पुढे. रवी बंगेरा नाही आहेत. किशोर देशमुख. किशोर देशमुख. फोटो. नेहा पाथर्वे. हे त्यांचं राहिलेलं सर्टिफिकेट आहे नेहा पाथर्वेंचं. हे तिने शिक्षिकेचा कोर्स कम्प्लीट करून ती आता आपली योग तंत्रची क्वालिफाईड टीचर्स आहे, जी 195 देशामध्ये कुठेही योग शिकू शकते आपल्या या सर्टिफिकेटवर. नेहा पाथर्वे, योग शिक्षिका. तिला आपल्या योगतंत्राच्या ट्रेडमार्क जो आपला आहे ते त्याला देऊन सन्मानित करूया टीचरला. आता जबाबदारी वाढलेली आहे मॅडमची. त्यांनी आपला कोर्स पूर्ण केलेला आहे. शिक्षक पूर्ण झालेले आहे, शिक्षकन पूर्ण झालंय. त्यांनाही आपण स्मृतिचिन्ह आणि सर्टिफिकेटचं असं. धन्यवाद. याच्यानंतर आहेत शोभा नायडू. पण शोभा नायडू मला वाटतं आलेल्या नाही आहेत. आम्ही डिक्लेअर केलं होतं ज्यावेळी गुरुपौर्णिमा होती त्यावेळी, पण हे इथेच आपण. आणि आभार प्रदर्शन देण्यापूर्वी सर्वप्रथम मॅडमने तो ओळख करून दिलेली आहेच आपल्या डॉक्टर यश वेलणकर सरांची. आमच्या विनंतीला मान देऊन ते इथपर्यंत आलेत आणि अगदी छानपैकी 40 मिनिटाचं लेक्चर खूप साध्या आणि सर्वांना समजेल अशा शब्दांमध्ये मांडले. तुम्हाला नक्कीच आवडलं असेल. वेळेमुळे घड्याळ बघता पण त्यांचा सत्कार आपण करूया शाल आणि श्रीफळाने. आम्ही सरांपुढे फार लहान आहे, पण छोटस फुल न फुलाची पाकळी त्यांना छोटस गिफ्ट देतो. ते काढून द्यायचं. ठीक आहे. धन्यवाद सर.